शरीफ दौरान इलाज इंतकाल कर चुके हैं। खानदानी जराए ने तस्दीक भी कर दी है। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे और उमर शरीफ की उम्र 66 बरस थी। वो 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए थे। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ दौरान इलाज इंतकाल कर चुके हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक हफ्ता बाद छुट्टी की वजह से क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीर को मिलेगा। तफसीलात जानते हैं फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो है डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया है, लेकिन मैयत पाकिस्तान लाने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और हफ्ता और इतवार जो है वहाँ बलदियाती इदारों की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो पीर को जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट का इजरा होगा और उसके बाद ही एयर एम्बुलेंस या निजी परवाज के जरिए उमर शरीफ की मैयत कराची लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल शकील। गुलशन इकबाल में उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर उनके अजीज़ो अकारीब और चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा राहील बेग उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राहील बेग, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन में उमर शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं, जहां पर उनके अजीज़ो कारिब और उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि उनके चाहने वाले उनसे तासियत के लिए उनके घर का रुख कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उनके साहबजादे जवाद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि उनको पाकिस्तान लाने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है, जबकि उमर शरीफ की भी यही ख्वाहिश थी कि जो उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में उनको तदफीन की जाए, जिसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट से भी उन्होंने बात की है। उमर शरीफ की जो ख्वाहिश थी उससे भी आगाह किया है हुकूमत सिंध को, मगर अभी इस हवाले से कोई भी बात या कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया है। जबकि उमर शरीफ के अगर डेड बॉडी की बात की जाए तो अभी उनको पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि आज हफ्ता और कल इतवार, क्योंकि 2 दिन छुट्टी के हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। जबकि उनके साहबजादे का कहना था कि उनकी जो तदफीन है वो कराची में ही की जाएगी, मगर जब तक उनकी डेड बॉडी वहाँ से रवाना नहीं होती है तब तक किसी भी कब्रिस्तान का बताना कबल अज़ वक्त होगा। और इस वक्त जो उनकी फैमिली है काफ़ी दुख में है, गम में है। और अब से कुछ देर पहले मारूफ कॉम्पेयर वसीम बदामी भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके दोस्त और अजीज़ व अकारीब की आमद का सिलसिला जारी है। जी अच्छा राहील, ये भी आगाह कीजिएगा, ताज़ियत के लिए कौन कौन सी शख्सियात उनकी रिहाइशगाह पहुंचेंगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची स्टेज के हवाले से तो कोई ऐसा ख़ास या बड़ा नाम हमें नज़र नहीं आता है कि जो उमर शरीफ की ताज़ियत के लिए यहाँ पहुँचे हों। शोबिस से वाबस्ता कोई ऐसी बड़ी शख्सियत अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है, जबकि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं जो अहले खाना से ताज़ियत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिस घर के बाहर हम मौजूद है ये वही घर है जहाँ पर उमर शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद उन्हें आगा खान हस्पताल में मुंतकिल किया गया और उसके बाद वहाँ से वो अमेरिका के सफ़र के लिए रवाना हुए, जबकि जर्मनी में उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको वहीं के मुकामी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और क्योंकि तबीयत की नासाजी की वजह से आज वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, मगर पाकिस्तान में जो उनकी रिहाइश गाह है कराची गुलशन में, यहाँ पर लोग उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। जी अच्छा राहील, ये भी आगाह कीजिएगा, वहाँ पर उनके चाहने वालों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, जो उनके साथी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने एक वक्त गुजारा है उमर शरीफ के साथ। अब से कुछ देर पहले यूनुस मेमन भी हमारे साथ मौजूद थे, जो तकरीबन 40 साल से ज़ायद का अरसा उमर शरीफ साहब के साथ गुजार चुके हैं। उनके जितने भी ड्रामे हुआ करते थे, प्रोग्राम्स होते थे, तमाम की कोऑर्डिनेशन वो ख़ुद देखते थे। स्टेज के ड्रामों के डायरेक्टर भी हैं। उनका यही कहना था कि उमर शरीफ का जाना एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि कराची स्टेज वैसे ही सवाल पजीर था। उनके जाने के बाद कराची स्टेज का जो बाब है वो
बंद हो गया है। और इसी तरह से जो उनके चाहने वाले उनका यही कहना है कि उमर शरीफ एक हंसी का नाम था। जब हम अफसरदा होते थे, गम में होते थे, दुख में होते थे, तो उनके क्लिप्स लगाकर अपने दिल को खुश किया करते थे। मगर आज वो खुशियाँ बिखेरने वाला फनकार हम में नहीं, तो यकीनन आज हर वो शख्स अफसरदा है जो उनसे प्यार करता है, हर दिल रंजीदा है और आंख नम है। जी अच्छा राहिल, ये भी आगाह कीजिएगा, यकीनन उन्होंने पड़ोसी मुल्क समेत दीगर मुल्कों में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया, हर स्टेज पर अपना लोहा मनवाया। जो उनके चाहने वाले हैं पड़ोसी मुल्क में, जैसा कि हमने देखा, उनके लिए दुआ गो भी थे। उनकी जानिब से किन तासुरात का इजहार किया गया है? बिल्कुल जी, उमर शरीफ का जो टैलेंट है, उन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क दुनिया भर में अपने फ़न से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया। इसी तरह से अगर हम सरहद पार की बात करें तो वहाँ पर जब वो जिन दिनों उमर शरीफ साहब अलील थे, तो उस वक्त भी दलेर मेहंदी और उसके अलावा जॉनी लीवर जो वहाँ के मशहूर मज़ाहिया अदाकार हैं, उनकी तरफ से भी दुआए सेहत की अपील की गई थी। जैसे ही ये खबर सामने आई है कि उमर शरीफ अब हमें मौजूद नहीं है, तो कपिल शर्मा समेत दीगर फनकारों की जानिब से ट्वीट किए गए हैं, अपने पैगामात दिए गए हैं और उन्होंने एक उमर शरीफ के जाने को एक कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा नुकसान दिया है। और इनके जाने के बाद पैदा होने वाला जो खला है, आपका राहिल बेग तफसील आगाह करने के लिए। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें अरेंजमेंट, जैसे ही फाइनल होती हैं चीज़ें, तो इनिशियली हम सब लोग इसी वजह से बैठे हैं। जी बिल्कुल, हमने रिक्वेस्ट भी सिंध गवर्नमेंट से, जो अब्बू की ख्वाहिश थी कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के मज़ार में उनका हाथे में किया जाए, अब्बू की ख्वाहिश थी और वो हमने रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो वहाँ पर ही हम करेंगे इंशाल्लाह। जी आ रहे हैं बहुत सारी कॉल, सभी बहुत अफसरदा हैं, सब लोग ही रो रहे हैं, सब लोग ही बहुत प्यार अब्बू से करते थे, सब करते हैं। और ये ऐसा मौका है कि इसमें तो जिसकी भी कॉल आ रही है, हम लोग तो अभी उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वो अब्बू के लिए दुआ कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं इस मुश्किल टाइम में। जितने भी लोग, आप लोग हैं, सब लोग आप हमारे साथ खड़े हैं और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, हमें वो दुआओं में याद रखें, अब्बू के लिए दुआ करें, आयत करीमा का विर्द करें, जितना उनको पढ़ के बख्श सकते हैं वो चीज़ उन तक पहुँचेगी, वो चीज़ आप करें। जो भी उनके फैंस लोग हैं, तो हम बड़े मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ अदाकार फ़नकार उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उमर शरीफ बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे और फ़नून लतीफ़ा के शोबे में एक मुनफरिद मकाम रखते थे। फ़न के शोबे में उनकी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि मरहूम उमर शरीफ की दुनियाए फ़न के लिए खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। रोने वालों को भी हंसाने पर मजबूर करने वाला तंज़ो मज़ाक का आफ्ताब आज गरूब हो चुका है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। मुराद अली शाह का कहना है कि उमर शरीफ एक अजीम अदाकार थे। उमर शरीफ के फ़न मज़ाह में खिदमात पूरी दुनिया में याद रखे जाएंगे। उमर शरीफ की फ़न मज़ाह में खिदमात पूरी दुनिया में याद रखी जाएंगी। हुकूमत सिंध ने उमर शरीफ की ज़िंदगी बचाने में अपना किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार दुख का इजहार किया है। सैयद गनी ने उमर शरीफ के इंतकाल के बायस वफाकी हुकूमत के खिलाफ कल की रैली मुलतवी कर दी। बहुत बड़ा सरमाया थे, जर्मनी में इंतकाल हो गया है। मैं इस मौके पर उनकी फैमिली से, उनके चाहने वालों से इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उमर शरीफ साहब का चले जाना, उनका इंतकाल हो जाना पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। उमर शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कि मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वह ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि तंज़ो निज़ाम में जो एक मुनफरिद स्टाइल था उसको उन्होंने उजागर किया। लेजेंडरी अदाकारा बाबरा शरीफ का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि उमर शरीफ एक मिसाली इंसान थे, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। यकीन करेंगे उनके पास कोई रास्ते में से गुजरता हुआ भी इंसान अंदर आ गया उनके घर के अंदर और उसकी कोई मुश्किल है, वो उसी वक्त उसके साथ चल पड़ते थे।
हमें मतलब हर एक को वो कहते थे कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। वो एक अल्लाह ताला के बहुत करीब थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो वाकई हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छाइयाँ एक आर्टिस्ट होने, आर्टिस्ट तो एक अलग थे, वो जैसा तो आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जो वो इंसान थे वो भी एक मिसाल। नामवर अदाकार अयूब खोसरा का उमर शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियती वीडियो बयान। उनका कहना था कि उमर शरीफ की वफात से फ़न की दुनिया का एक बाब बंद हो गया। आज एक दुख की घड़ी है कि उमर शरीफ साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कालू लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नाम जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। हमारे मुल्क की एक पहचान थे। अपने मज़ाह के ज़रिए, अपने तंज़ व मज़ाह के ज़रिए उसने बहुत ज़्यादा काम भी किया, बहुत ज़्यादा उसने इस्लाह भी की। उसको किस तरह से लिया गया, किस तरह से नहीं लिया गया, वो एक अलग सी बात है। मैं ये कहूँगा, बल्कि मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगा। यकीनी तौर पे हम सब ने जाना है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सिंध हुकूमत को। इन्होंने बहुत बड़ा कदम किया, एक ऐसी मिसाल कायम की जो मेरा ख्याल है कि आने वाली तमाम हुकूमतों को ये मिसाल जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी, न सिर्फ उमर शरीफ साहब के लिए बल्कि तमाम आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा इमेज है, एक हमारा ऐसा सॉफ्ट इमेज है जिसको कायम रखना चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए। सो वेल डन सिंध हुकूमत। और मैं तमाम आर्टिस्टों को भी ये कहूँगा कि वो भी इसी तरह से एक अच्छा काम करें, एक अच्छा नाम पैदा करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के एम्बेसडर के तौर पर। मारूफ कॉमेडी अदाकार रऊफ लाला ने उमर शरीफ के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। कहा कि उमर शरीफ का खला पुर नहीं हो सकता। तो 40 से 42 साल एक साथ गुजारे हैं। वो 75 में है और मैं 77 में। हमने इकट्ठे बहुत ड्रामे किए। तो मतलब है कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इनके साथ ही गुजरा है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही शफीक, मोहब्बत करने वाले। उनसे मेरा एक अलग ताल्लुक था। मैं तो उनके पाँव भी दबाता था, सर भी करता था उनके साथ। साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि उमर शरीफ अजीम शख्सियत थे। मेरे साथ उनका भाइयों जैसा ताल्लुक था। इनको जानता हूँ, जब ये उस पे करते थे अपने मोहल्लों में, गलियों में और ये जो स्टेजों पर, और यहाँ तक के इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार था इनमें कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ तो मोइन अख्तर साहब और ये उमर शरीफ भाई जो थे ना, ये दोनों ऐसे भाइयों की तरह। कभी भी इन्होंने मुझे आज तक किसी भी चीज़ से भी मना नहीं किया। जब भी मैंने बुलाया, जब भी हमने कहा, फिर उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल के लिए और हर चीज़ के लिए सबसे आगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कॉमेडियन और ऐसा हंसाने वाला मैं नहीं समझता कि दुनिया में अभी और पैदा होगा। सीनियर मुसव्विरा तजल्ली नवीद मुख्तसर अलालत के बाद 62 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तजल्ली नवीद चंद रोज कबल कोरोना का शिकार होकर मकामी अस्पताल में दाखिल हुई थी, जहां हालत मजीद बिगड़ जाने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम आज वो 62 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मलिर कैंट की मस्जिद फुरकान में अदा की जाएगी। गुलशन इकबाल में उमर शरीफ के रिहाइशगाह पर उनके अजीज़ो अकारीब और चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। मरहूम के सालो सवाब के लिए दुआए मगफरत भी की गई। चेयरमैन इंसान दोस्त कैस मंसूर शेख ने लेजेंड कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उमर शरीफ बहुत बड़े अदाकार और अजीम शख्सियत थे, जिन्होंने अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरी है। समाजी तंजीम इंसान दोस्त के चेयरमैन कैस मंसूर शेख ने कॉमेडी के बेताज बादशाह की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि उमर शरीफ एक लंबे अरसे तक पाकिस्तानी अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहे। हमारे लीजेंड एक्टर थे, उनका डेथ हो गई है आज। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन।
मैं सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने उनके वीज़े के लिए एफर्ट्स किए, जिन्होंने उनके लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज की और फंड दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत हर एक के लिए इसी तरह ही सोचेगी, करेगी और लोगों की मदद करेगी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहादुराबाद का दौरा किया है। डीजी रेंजर्स को ट्रस्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी बाशमूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफराद की ट्रेनिंग काबिल तहसीन है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहादुराबाद का दौरा किया है। डीजी रेंजर्स को ट्रस्ट के मुताल्लिक मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की खदमात तमाम शोबा हाय ज़िंदगी बाशमूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफराद की ट्रेनिंग काबिल तहसीन है। डीजी रेंजर्स की जानिब से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहादुराबाद का दौरा किया गया है। डीजी रेंजर्स को ट्रस्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। खसारे का शिकार कौमी फ़ज़ाई कंपनी अपने डॉक्टर्स पर मेहरबान नज़र आती है। नॉन प्रेसिडिंग डॉक्टर्स के अलाउंसेस में 5 गुना तक इजाफा भी कर दिया गया है। एक जानिब PIA के मुलाजमीन और पेंशनर्स कई बरसों से तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे का मुतालिबा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कौमी फ़ज़ाई कंपनी अपने डॉक्टर्स पर मेहरबान दिखाई दे रही है। PIA ने नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के अलाउंसेस 5,400 रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए हैं। शहरी हुकूमत के बनाए गए अंडरपासिस बरसों से देखभाल न होने के बायस बारिशों के दौरान अवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाते हैं। बारिश शुरू होते ही लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के अंडरपासिस का डूब जाना मामूल बन गया है। दोनों अंडरपासिस की निकासी आपकी लाइनें तवील अरसे से खराब हैं, जिसके बायस इन जेर जमीन रास्तों का पानी पंप करके मरकजी शाहरा पर फेंक दिया गया। लियाकताबाद अंडरपास से मुल्क मसरूफ सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार थी। रही सही कसर बरसाती पानी ने पूरी कर दी। भाई ये अंडरपास का पानी है, रोजाना निकाल के लोग बाहर फेंक देते हैं बारिश के अंदर, और जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी है, क्या समझे। लिहाजा वाटर बोर्ड इंतजामिया को चाहिए इसकी तरफ ध्यान दें। काफी टाइम से देख रहे हैं हम लोग, बच्चे से बड़े हो गए, ये पानी खत्म नहीं होता। अंडरपास की बालाई सड़कें पानी जमा होने से सफर के लिए खतरनाक बनती जा रही हैं। बरसात के दौरान गाड़ियां उलट जाती हैं और मोटरसाइकिल सवार भी गिरकर जख्मी हो जाते हैं। अंडरपास का कोई प्रॉब्लम है, जिसके पाइप आप देख रहे होंगे नाज़िमाबाद और लियाकताबाद के दोनों का पानी जो है वो टैंक से बाहर उसको छोड़ा जा रहा है। ये तो 12 महीने का हो गया सर, जब आओ पानी भरा ही रहता है। ये तो इतना सारा डामर लगाते हैं, कहाँ से ठहरेगा माल। बारिश का पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश करती शारे हकीम इब्न सीना का नाज़िमाबाद से लियाकताबाद वाला ट्रैक ट्रैफिक जैम का शिकार है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सेशन अदालत ने नाले में गिरकर जाँ बहक आबिद अली के बुरसा के हुकाम के खिलाफ दरख्वास्त पर DMC वेस्ट को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी है। सीनियर सिविल जज गरबी में नाले में आबिद अली के बुरसा की जानिब से सिंध हुकूमत और DMC के खिलाफ 1 करोड़ 40 लाख रुपए हर जाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने 23 अक्टूबर तक DMC वेस्ट से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आबिद की मौत सिंध हुकूमत के MC और DMC गफलत के बायस हुई है। आज भी शहर के ज्यादातर मैन होल्स बिना ढक्कन के हैं। मुबैना टिकटॉक वीडियोस बनाने पर शोहर के साहबी कहलिया पर तेजाब फेंकने के केस में पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस ने चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट फिरकी की अदालत में पेश कराया। चालान के मुताबिक मकतूला रिमशा की 1.5 साल कबल मुलजिम ज़िशान से शादी हुई थी। मुलजिम ने मकतूला को ज़ुबानी तलाक दे रखी थी। मुलजिम ने बयान दिया कि उसने अहलिया को टिकटॉक वीडियोस बनाने से मना किया था। बात ना मानने पर मकतूला पर तेजाब फेंक कर फरार हो चुका था। चालान के मुताबिक मकतूला जख्मी हुई थी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हमें मालूम है कि कौन गुड है और कौन बैड है। पाकिस्तान कौन कौन में दुश्मनों से निपटेगा।
से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि अमेरिका और चीन से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। दुनिया की कोई सुपर पावर हमसे बात किए बगैर आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़ा सकती। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती, कोई सुपर पावर। हम खित्ते की उस चर्चिल पोस्ट पे बैठे हैं, हमसे बात करनी होगी। हमसे अच्छे तल्लुकात हम अमेरिका से भी चाहते हैं, चीन से भी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला बोले कि इमरान खान दुनिया सियासत पर छाए हुए हैं। आलमी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। जो हथियार फेंक दे इससे लड़ना जायज़ नहीं। APS के बच्चों के कातिल वाले लोग अलग हैं। जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। इन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। शेख रशीद ने FIA को डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। FIA को हदायत की है कि डॉलर होल्डिंग पे वो क्रैक डाउन करें। रात उन्होंने कराची में 3-4 लाख, पेशावर में डॉलर पकड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि हमारी मनसूबाबंदी 2-4 साल की नहीं बल्कि 20-20 साल की है। हमें मालूम है कि कौन गुड है कौन बैड। महंगाई पर भी काबू पा लिया जाएगा। इमरान खान को महंगाई और आवाम का दर्द है। वो हर हफ्ते महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इजलास करते हैं। कैमरामैन सज्जाद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कारोबारी हफ्ते के दौरान एक स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात रहे। 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी रहा। महंगाई की रफ्तार बढ़ने पर सरमायाकार मोहतात हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने और अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। इसके साथ स्टॉक मार्केट में सरमायाकार भी मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई और इंडेक्स 44,871 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान 64 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 77 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 अरब रुपए कम होकर 7,808 अरब रुपए हो गई। हफ्ते के दौरान डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 40 पैसे के इजाफे से 169 रुपए 8 पैसे से महंगा होकर 170 रुपए 48 पैसे पर जा पहुंचा। जबकि ओपन मार्केट में हफ्ते के दौरान डॉलर 173 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपए से महंगा होकर 172 रुपए 60 पैसे पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी होंगी। अजनास समेत तमाम दरामदी अशिया पर पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 200 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 234 रुपए 50 पैसे का हो गया। इमारती दरम हफ्ते में 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 48 रुपए 20 पैसे की बुलंद सतह और सऊदी रियाल 35 पैसे इजाफे से 45 रुपए 90 पैसे तक जा पहुंचा। कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जारी है, जिसमें मुल्क भर से 56 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जहां 46वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जारी है, जिसमें चारों सूबों और विफाक से 56 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनको 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट्स का ज्यादा से ज्यादा इनकाद होना चाहिए। चैंपियनशिप से खेलने से जो है बहुत फ़ायदा होगा। आसिफ भाई हैं वर्ल्ड चैंपियन है, सजाद भाई हैं वर्ल्ड चैंपियन है, हमजा अकबर प्रोफेशनल सर्किट प्लेयर है। इनके साथ खेलने का बहुत एतमाद आता है। नहीं माशाल्लाह अच्छा देख रहे हैं, गेम में हैं, अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। कोरोना के बाद काफ़ी देर बाद ये चैंपियनशिप हो रही है। इनकी स्नूकर की रुझान दिन पर दिन बढ़ रहा है और बहुत अच्छा सा गेम है, सेफ्टी गेम है। जी यहाँ पे हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सीनियर प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ चैंपियनशिप का दिफा करने वाले साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ का कहना है कि स्नूकर के खिलाड़ी आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मगर जब हुकूमती सतह पर इनाम देने की बारी आती है तो कई साल इंतजार करना पड़ता है। प्लेयर्स जो हैं जब परफॉर्म करते हैं तो उनको ज़रूर मोटिवेशन देने के लिए उनको कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ताकि प्लेयर जो है वो इनकरेज हो सकें, प्लेयर को एक हौसला अफजाई मिल सके, ताकि प्लेयर जो हैं इस पर ज़्यादा फोकस कर सकें, ज़्यादा मेहनत से पाकिस्तान के लिए खेलें और बहुत सारे मेडल लेके आए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और प्लेयर के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होती तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, दिल बर्दाश्त होता है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। चैंपियनशिप का फाइनल 11 अक्टूबर को नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, जो कि 13 फ्रेम्स पर मुश्तमिल होगा। कैमरामैन सज्जाद उमरानी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।